हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे टॉप 20 मोस्ट पावरफुल एक्सेल फॉर्मूला। पहला है सम। सम जो होता है किसी भी रो और कॉलम की टोटल करने के लिए होता है, जिसके लिए हम टाइप करेंगे एसयूएम सम और उस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे जिसका हमें टोटल करना है। इसके लिए एक शॉर्टकट है। उसके लिए आपको जिस भी कॉलम या रो का टोटल करना है उसके लास्ट सेल पे जाके आपको सिंपली ऑल्ट और इज इक्वल टू प्रेस करके एंटर प्रेस कर देना है। तो इससे आपको जो है टोटल मिल जाएगी। नेक्स्ट है काउंट। काउंट जो होता है किसी भी रो और कॉलम के सेल्स को काउंट करने के लिए होता है। इसके लिए हम टाइप करेंगे काउंट और उसके बाद वो सेल रिलेट सिलेक्ट कर लेंगे जिसका हमें काउंट करना है। नेक्स्ट है काउंट ए। काउंट ए जो होता है किसी भी टेक्स्ट वाले सेल्स को काउंट करने के लिए होता है। इसके लिए काउंट ए टाइप करेंगे और हम जिसमें टेक्स्ट है उस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर कर देंगे। यहाँ पे जो है काउंट आएगा। यहाँ पे ध्यान रखिए ये जो है टेक्स्ट एज वेल एज न्यूमेरिकल सेल्स को भी काउंट करता है। जहाँ की काउंट जो प्लेन काउंट है वो जो है सिर्फ नंबर वाले सेल्स को ही काउंट करता है। यहाँ पे देखिए अगर मैंने सिलेक्ट किया तो ये 0 काउंट दिखा रहा है। नेक्स्ट है काउंट काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक जो भी होता है आपके ब्लैंक सेल्स को काउंट करने के लिए होता है। इसके लिए जो हम टाइप करेंगे काउंट ब्लैंक और यहाँ पे जो है रेंज सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मेरे कुछ जो है ब्लैंक सेल्स है, इस रेंज को मैंने सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। तो यहाँ पे मेरे पास जो है 5 सेल्स ब्लैंक है। तो चेक करते हैं कि ये करेक्ट आया कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये 5 काउंट मुझे दिखा रहा है जिसमें ब्लैंक सेल्स है। नेक्स्ट है सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट जो भी होता है दो रो या कॉलम को मल्टीप्लाई करके उसका टोटल देता है। तो इसके लिए मैं पहले यहाँ पे टाइप करूंगी सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट टाइप करके हम ओपन ब्रैकेट करके फर्स्ट वो जो कॉलम या जो भी रो है उसको सिलेक्ट करके कॉमा डालेंगे, फिर नेक्स्ट जिसके साथ मल्टीप्लीकेशन करना है उस जो है रो को या कॉलम को सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके इसकी जो है टोटल हमें यहाँ पे शो करेगा। नेक्स्ट है एवरेज। किसी भी नंबर के जो है एवरेज करने के लिए फॉर्मूला यूज होता है। तो इसके लिए हम टाइप करेंगे एवरेज। एवरेज डाल के ओपन ब्रैकेट करके हम जो है इस सेल को जो भी कॉलम या रो को सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट है मीन। मीन जो होता है किसी भी कॉलम या रो का मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए होता है। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे MIN मीन, MIN मीन और उस टोटल रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें मुझे फाइंड आउट करना है मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए मेरा 20 है तो यहाँ पे इसने शो किया है 20। नेक्स्ट है मैक्स। सिमिलर वे में हम मैक्स फॉर्मूला फाइंड डाल के यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेम मैंने मैक्स टाइप करके रेंज सिलेक्ट कर लीजिए और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया। तो यहाँ पे देखिए मुझे मैक्सिमम वैल्यू जो है 50 है तो यहाँ पे शो कर। नेक्स्ट है राउंड। राउंड जो भी होता है अगर मेरे पास यहाँ पे कुछ नंबर है फ्रैक्शंस में तो हम यहाँ पे टाइप करके यहाँ पे चेक करते हैं कि किस तरह से राउंड फॉर्मूला यूज करते हैं। इसके लिए हम टाइप करेंगे राउंड। राउंड इज इक्वल टू राउंड टाइप करके उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जिसका राउंड करना है और कॉमा 0 देंगे अगर मुझे 0 डिजिट तक इसको राउंड करना है। तो यहाँ पे देखिए 30.5890 था तो यहाँ पे 31 कर दिया। सिमिलर वे में अगर आप इसको 2 डिजिट तक के राउंड करना चाहते हैं तो उस तरह से 2 डिजिट डाल के कर सकते हैं। और अगर आपको एक डालना है तो एक डाल दीजिए। याद रखिए मैंने यहाँ पे एक डाला, हम लेन में इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला है मेरा ट्रिम। ट्रिम जो होता है किसी भी टेक्स्ट में से एक्स्ट्रा स्पेस निकालने के लिए होता है या कुछ स्टार्टिंग या एंड में अगर कुछ एक्स्ट्रा स्पेस है उसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ शब्द लिख के लेती हूँ जिसमें स्पेस है। मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे कुछ स्पेस डाल के ले लूंगी और मैं यहाँ पे इंग्लिश टाइप करूंगी और उसके बाद भी मैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्पेस डाल दूंगी। ठीक है, और यहाँ पे एंटर करके देख लेते हैं कि यहाँ पे एक्स्ट्रा सेल जो स्पेस है या नहीं। तो हम इसे ट्रिम के थ्रू, ट्रिम फॉर्मूला के थ्रू कैसे रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए हमें जो है ट्रिम का फॉर्मूला टाइप करना है। ओपन ब्रैकेट डाल के यहाँ पे जहाँ पे जो स्पेस एक्स्ट्रा है उस सेल को सिलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे जो है फॉर्मूला डालने के बाद स्पेशल वैल्यू कर देंगे हम इसको और उसके बाद अभी यहाँ पे देखेंगे एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो निकल चुका है। तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेफ्ट एंड राइट वाला फॉर्मूला। किसी भी सेल के लेफ्ट और राइट के अगर हमें कुछ सेल्स के जो डिजिट है उसको अगर रिमूव करना या टाइप करना है उसके लिए यूज होता है। इसके लिए मैं यहाँ पे लेफ्ट का फॉर्मूला टाइप करूंगी और जो भी है जैसे मैंने यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट कर लिया, ये सेल को सिलेक्ट कर लिया और कॉमा डाल के 3 डाला तो मुझे जो है इसके लेफ्ट साइड के 3 जो भी वर्ड है वो मिल जाएंगे। इसी तरह से अगर आप 4 डालेंगे तो ये 4। सिमिलर वे में राइट है, राइट साइड के जो भी हमें वर्ड के काउंट चाहिए वो मिलेंगे। इसके लिए हम राइट टाइप करके सेल सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे मैं वो सेल सिलेक्ट करके कॉमा 1 डाला तो मुझे 1 वर्ड मिलेगा। सिमिलर वे में अगर मैंने यहाँ पे 4 टाइप किया तो यहाँ पे 4 राइट साइड के वर्ड मिल जाएंगे। नेक्स्ट है लेंथ। किसी भी सेल के अंदर जो भी वर्ड है उसके अंदर जो है कितने लेंथ है वो यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे अगर मैंने लेंथ LEN लेंथ डाल के वहां पे
जो इंग्लिश वर्ड है उसके लिए, तो यहाँ पे 7 वर्ड है। सिमिलर वे में राउंड आपको करना है। राउंड में भी देखिए यहाँ पे डिजिटल में मैंने 1 डाल के रखा है, तो इसने 3 0 डॉट और 6 ये 4 लिया है, तो 4 ही काउंट देगा क्योंकि मैंने वहां पे राउंड में राउंड कॉमा 1 दिया है। तो नेक्स्ट है वी लुकअप। तो वी लुकअप में जो है जैसे किसी भी डेटा में मुझे पर्टिकुलर 4 जैसे कि वैल्यूज है, उसमें से अगर इनका मार्क्स लाना है, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया इंग्लिश। वी लुकअप टाइप करके जो सेल है उसको सिलेक्ट करना है जिसके साथ वैल्यू मैच करनी है। फिर बाद में जो है हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे रेंज, जहाँ पे हमारा जो है डेटा है और जिससे मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। तो मैं उस रेंज को सिलेक्ट कर लूंगी जिसके अगेंस्ट मुझे डेटा चाहिए, और उसको फ्रीज कर दूंगी। उसके बाद कॉमा 2 डाल के, कॉमा 0 डाल के ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से जो है इंग्लिश के जो मार्क्स है मेरे पूरे डेटाबेस में से मुझे मिल जाएंगे। तो इसी फॉर्मूला को जो है हम ड्रैग ड्रॉप करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे वी लुकअप के थ्रू मैं उसके अगेंस्ट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ मेन डेटा में से। तो नेक्स्ट है एच लुकअप। एच लुकअप जो भी होता है हॉरिजॉन्टल लुकअप होता है, वी लुकअप जो होता है वर्टिकल लुकअप होता है। तो एच लुकअप के लिए मैंने यहाँ पे एक डेटा बनाया हुआ है। हम यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं किस तरह से। यहाँ पे जो है नेम और उसका लास्ट नेम है हॉरिजॉन्टल में, और मेरे पास जो फर्स्ट नेम उसके अगेंस्ट मुझे लास्ट नेम लाना है। तो इसके लिए मैं टाइप करूंगी एच लुकअप। एच लुकअप टाइप करके ओपन ब्रैकेट करेंगे, और जिस वैल्यू के अगेंस्ट मुझे सरनेम चाहिए उसको सिलेक्ट करके फिर हम वो रेंज सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर इसके जो है सरनेम वाला डेटा है। तो इस डेटा को रेंज को सिलेक्ट करके मैं इसको फ्रीज कर दूंगी। और उसके बाद याद रखिए यहाँ पे जो है सेकेंड नंबर पे है, तो यहाँ पे कॉमा 2 कॉमा 0 डाल के मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूंगी। और इस जो फॉर्मूला है इसको ड्रैग करके मैं यहाँ पे डाल दूंगी। तो इससे जो है इसकी मुझे सरनेम की वैल्यू मिल जाती है। अभी यहाँ पे देखिए एरिक का ई है सरनेम, तो यहाँ पे आ गया। डेविड का डी है तो डी आ गया। तो इस तरह से आप एच लुकअप यूज करके हॉरिजॉन्टल लुकअप लगा सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है टेक्स्ट। टेक्स्ट जो होता है किसी भी नंबर के जो डेट या मंथ आपको सेपरेट करना है उसके लिए होता है। यहाँ पे मेरे पास एक जो है डेट है, तो इसके लिए अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करती हूँ और मुझे इस टेक्स्ट डेट में से सिर्फ मंथ चाहिए, तो मैं यहाँ सेल को सिलेक्ट कर लूंगी। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में मैं 3 बार एम टाइप करूंगी, तो और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके करूंगी। तो यहाँ पे जो है मुझे सिर्फ मंथ मिलेगा। अगर मंथ और मुझे ईयर ही चाहिए तो मैं यहाँ पे हाइपन डाल के वाई वाई करूंगी, तो यहाँ पे ईयर और मंथ मिलेगा। अगर मुझे ईयर पूरा चाहिए तो मैं 4 बार वाई डालूंगी, तो एम एम वाई 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 आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपको इसके आगे डेट चाहिए तो एम एम वाई की जगह तो पहले आप डेट डी डी डाल के हाइपन डाल के एम 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 कर सकते हो। इस तरह से आप जो है डेट चेंज करते हैं। अगर इसके साथ आपको डे चाहिए, मतलब मंडे ट्यूसडे वेनेसडे टाइप चाहिए, तो इसके बाद आप हाइपन डाल के 4 बार डी टाइप करेंगे, तो उसके बाद देखिए वो कौन सा डे है वो भी आपको पता चल जाएगा। इस तरह से आप टेक्स्ट से अपना डेट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपर। अपर जो भी आपका टेक्स्ट है उसको अपर में कन्वर्ट करने के लिए, कैपिटल इसमें कन्वर्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको टाइप करना है अपर और वो सेल सिलेक्ट करना है जिसको आपको चेंज करना है अपर केस में। तो यहाँ पे देखिए अपर। सिमिलर वे में लोअर फॉर्मूला हम यूज करेंगे स्मॉल में टाइप करने के लिए। और जो प्रॉपर होता है, अगर कोई स्मॉल है और इंग्लिश जो लिखा है अपर में है, तो हम प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए इज इक्वल टू प्रॉपर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसे जो है वो प्रॉपर वे में आ जाएगा। जैसे में लोअर का प्रॉपर में आ गया और अपर का भी प्रॉपर वे में आ गया। नेक्स्ट है कॉन्कैटनेट। नेक्स्ट जो है इसको 2 या 3 सेल्स को ज्वाइंट करने के लिए यूज किया जाता है। इसके लिए हम टाइप करेंगे कॉन्कैटनेट, ब्रैकेट ओपन करेंगे। फिर मैंने यहाँ पे जो एच है वो नेम सिलेक्ट कर लिया। फिर मैं इन्वर्टेड कॉमा में डाल के हाइपन डालूंगी, मुझे हाइपन चाहिए इसके बाद। और उसके बाद फिर मैं इन्वर्टेड कॉमा डाल के फिर कॉमा डालूंगी। फिर मैं नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करूंगी, फिर कॉमा डालूंगी। फिर मैं इन्वर्टेड कॉमा में हाइपन डाल के फिर कॉमा डालेंगे। फिर हम जो है उसके मार्क्स का कॉलम सिलेक्ट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से जो है ये कॉलम के साथ ज्वाइंट हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो शेयर